एक छोटे से गांव में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। राम एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी आत्मा में गहरा प्रेम और करुणा थी। वह रोज सुबह उठकर भगवान का ध्यान करता और फिर अपने खेतों में काम करने चला जाता। राम की मां ने उसे बचपन में सिखाया था कि भगवान की सेवा का एक सरल और प्रभावी तरीका है जीव जंतुओं की सेवा करना। इस उपदेश को उसने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। हर दिन जब राम अपने खेतों से घर लौटता, उसकी पत्नी उसे ताजी बनी रोटियां देती। राम हमेशा इनमें से एक रोटी अलग रखता और गांव के मंदिर के पास जाकर एक भूखे कुत्ते को खिला देता। यह हर दिन वहीं रहता और राम की प्रतीक्षा करता। राम को इस कार्य से असीम संतोष मिलता था। गांव के लोग राम के इस कार्य को देखते और उसकी प्रशंसा करते। कुछ लोग उसे ताने भी मारे, राम, तुम कुत्तों पर समय और भोजन क्यों बर्बाद कर रहे हो? लेकिन राम अपने दिल की आवाज सुनता था और जानता था कि उसका यह कार्य केवल उस भूखे कुत्ते के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के लिए भी था। एक दिन की बात है, राम खेत में काम कर रहा था जब अचानक एक तेज तूफान आया। राम ने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी फसलों को बचा ले। तूफान के बाद जब राम अपने खेतों में गया, उसने देखा कि उसके खेत बिल्कुल सुरक्षित थे, जबकि आसपास के खेतों को काफी नुकसान हुआ था। राम ने इसे भगवान की कृपा माना। उसी रात राम ने एक सपना देखा। सपने में एक संत प्रकट हुए। संत ने राम से कहा, राम, तुम्हारे द्वारा कुत्ते को दी गई रोटियां वास्तव में भगवान को समर्पित की गई थीं। तुम्हारा प्रेम और सेवा भावना ही तुम्हारी रक्षा का कारण बनी है। राम की आंखें खुल गईं और उसने समझ लिया कि हर जीव में भगवान का अंश होता है। उसने प्रण लिया कि वह हमेशा भूखे जीव जंतुओं की सेवा करेगा और इस साधारण सेवा के माध्यम से भगवान की पूजा करेगा। राम का यह संकल्प उसकी आत्मा को शांति और संतोष देता रहा। गांव के लोग भी राम की इस सेवा भावना से प्रेरित होकर अन्य जीवों की सेवा करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में एक नई ऊर्जा और प्रेम की भावना फैल गई। लोगों ने महसूस किया कि जीवों की सेवा के माध्यम से वे भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कुत्ते को रोटी डालने के विविध लाभ स्पष्ट होने लगे, जैसे कि आध्यात्मिक संतोष। राम को कुत्ते को रोटी डालने से आत्मिक शांति और संतोष मिला। उसे महसूस हुआ कि भगवान की सेवा का यह सरल तरीका उसकी आत्मा को शुद्ध करता है। समाज में सकारात्मक प्रभाव। राम के इस कार्य से गांव में सेवा और प्रेम की भावना बढ़ी। अन्य लोग भी प्रेरित होकर जीव जंतुओं की सेवा करने लगे, जिससे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आया। प्राकृतिक संतुलन। भूखे जीव जंतु गांव में परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। जब लोग उन्हें भोजन देते हैं तो वे शांत रहते हैं और गांव का वातावरण भी संतुलित रहता है। धार्मिक और नैतिक मूल्य। यह कार्य धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। राम ने अपने कर्मों के माध्यम से यह सिखाया कि हर जीव में भगवान का अंश होता है और उनकी सेवा करना। और इस तरह राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान की सेवा का सबसे सरल और प्रभावी तरीका जीव जंतुओं की सेवा करना है। इस सेवा के माध्यम से हम न सिर्फ दूसरों को सुख और शांति दे सकते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी परमात्मा के निकट ला सकते हैं। राम के जीवन की इस घटना ने गांव में प्रेम, करुणा और सेवा भावना को बढ़ावा दिया, जिससे सभी को लाभ हुआ। इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो मैं आपको विनती करता हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।